राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ इन दोनों को मैं अलग अलग एक एक केला लेके खिला रही थी। अलग अलग इसलिए क्योंकि पता ही नहीं चलता किसने ज़्यादा खाया किसने कम। जो नहीं खाना चाहती तो वो तो बच जाती है, जो खाना चाहती है उसको ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ केला खिला के मैंने इन दोनों को थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़ दिया कि इनका केला वेला जो खाए वो अच्छे से पच जाए। जैसे ही ये पचा, खेल कूद लिए, फिर मैंने सोचा चलो इन लोगों को नहला लिया जाए। तो मैं इनको नहलाने लगी। तो मैं ऊपर नहीं गई नहलाने के लिए, मैं किचन में ही हूँ। मैं किचन में ही सिंक के अंदर ही इन लोगों को नहला देती हूँ। ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इन लोगों को। ये लोग बैठना नहीं चाहती हैं, इससे इनको पकड़ के मेरे को पकड़ लेती हूँ और अच्छी तरह से इनको साबुन वाबुन लगा के मैं नहला देती हूँ। आप देख सकते हैं मैं कैसे नहला रही हूँ। मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और अगर आप भी ट्विंस मॉम है, आपके साथ भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइए। यार ट्विंस मॉम बनने वाली है तो मेरी वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं बच्चों को किस तरीके से नहलाती हूँ और किस तरीके से अपने दिन का रूटीन रखती हूँ। तो इस तरीके का कुछ रूटीन रहता है। आपका रूटीन क्या रहता है? अगर आप ट्विंस मॉम है तो मैं पहले अपने पूरे दिन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। जब ये लोग सोई रहती है तो मैं उठ के अपने पूरा जो मेरा काम रहता है मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर जब तक ये उठती हैं तो इनकी दादी थोड़े बहुत खिला लेती है, दादा दादी, फिर मालिश वालिश होती है, फिर सो जाती हैं ये। ऐसा कुछ इनका रूटीन होता है। तो इस समय जो ये नहा रही हैं, इस समय तक ये लोग एक सुबह की नींद लेके उठ के खेल कूद के मालिश करवा के सो के फिर उठ गई हैं। उसके बाद मैंने इनको खाना खिलाया है। खाना खिलाने के बाद फिर अब मैं नहला रही हूँ। नहाने के बाद फिर थोड़ी देर खेलेंगी, फिर सोएंगी, फिर शाम तक का टाइम हो जाएगा, ऐसा रहता है। तो मैंने अपनी एक बेटी को नहला दी हूँ। ये दूसरी बेटी है जो नहा रही है। इन लोगों को अच्छे से नहला के पोंछ के थोड़ा सा पाउडर से मालिश वालिश करके, क्योंकि गर्मियों में पाउडर लगा लो तो अच्छा रहता है बच्चों को, थोड़ी सी पसीने की स्मेल भी नहीं आती। और बच्चे हैं तो बच्चों को कुछ खाते पीते रहते तो हो जाता है ऐसा। तो पाउडर से फ्रेशनेस भी रहती है बच्चों की और घर में भी थोड़े से पसीने वसीने की स्मेल भी नहीं आती है बच्चों को। तो आप अगर रोज़ नहला दो तो वो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात नहीं है, नहलाना ही चाहिए बच्चों को। तो बस यहाँ मैं नहला चुकी हूँ बच्चों को। और ये देखो कैसे हंस रही है। एक नहाना नहीं चाहती, एक नहा लेती है अच्छे से। ये बैठना नहीं चाहती है सिंक में, वो बैठ जाती है अच्छे से। तो बस मैं इन लोगों को नहला धुला के और पोंछ पाँछ के अच्छे से फिर कपड़े वपड़े पहना के वो कर देती हूँ। फिर ये लोग सो जाते हैं। फिर इसके बाद ये नाइट का टाइम है। रात हो गई थी काफ़ी देर तक और इन लोगों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना कि मैं आपके साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। फिर मैं तो छोड़ी इन लोगों को, अब मैं तो सोने चली। लेकिन आप बच्चे अगर सो रहे हो तो आप कैसे जग रहे हो तो आप कैसे सो सकते हो? तो यहाँ सुबह का टाइम है। मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे। मेरे 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो ये मैं ऊपर से ही आपको व्यू दिखा रही हूँ अभी कैसा सुबह का टाइम कैसा हो रखा है। फिर मैं आई ऊपर, कपड़े धोई। कपड़े धोने के बाद मैं छत पे आई तो छत पे कुछ ऐसा नज़ारा था, मस्त लग रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि बस छत पे बैठ जाऊँ, बहुत रिलैक्स फ़ील हो रहा था। लेकिन एक गृहिणी कभी रिलैक्स फ़ील नहीं कर सकती है। तो बस मैंने कपड़े धोए और फिर थोड़े से पौधों को निहारे। पौधों को देख के जो सुकून मिलता है ना लाइफ़ को, वो किसी आँखों को कि मैं बता नहीं सकती। तो बस इनको देख के आँखों को सुकून पाया। कपड़े वपड़े धो के अब मैं झाड़ू भी लगानी थी तो झाड़ू भी साथ ले आई थी। झाड़ू भी लगा के छत पे झाड़ू लगा दी। फिर इसके बाद मैंने कपड़े निचोड़ के एक एक करके सुखा दिया। बच्चों के ना छोटे मोटे कपड़े इतने हो जाते हैं कि अति रहती है। आप सोचो ना कि एक दिन स्किप कर दो तो स्किप तो कर दोगे, लेकिन दूसरे दिन आपकी जो बैंड बज जाएगी, ओह माय गॉड, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और ख़ासकर आपके पास जब ट्विंस हो तो ट्विंस का काम दुगना हो जाता है आपके पास। एक ने पॉटी करी तो दूसरे ने पॉटी करी तो पहली, ऐसा कुछ लगा था। और टॉयलेट तो अनगिनत रहते हैं, पूछो मत। मैं तो कई बार इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना इन लोगों से। लेकिन कोई नहीं, सब टाइम कट जाता है, सब हो जाता है। करने के ऊपर आओ तो सब कुछ हो जाता है, अगर नहीं करना चाहो तो कुछ भी नहीं। फिर ये मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करो, लेकिन फ़ोन में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ये पता नहीं क्यों। और फिर यहाँ देखो, इसी तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं बेटियाँ पापा की ताज होती हैं। देखो कैसे पैर फेंक के सो रही है और मैं हटा रही हूँ तो हटाने भी नहीं दे रहे हैं। फिर इसके बाद मैं, अभी भी ये लोग सो रहे थे, फिर मैं आई कि ब्रश व्रश करके मुझे किचन में जाना था क्योंकि किचन का काम भी कंप्लीट करना है। अगर ये उठ जाती ना फिर काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने स्लैब साफ़ किया, थोड़े बहुत बर्तन थे वो धोए। फिर आलू उबाले क्योंकि आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बननी थी। फटाफट मैंने आलू धो के कुकर में डाले और सीटी लगाने के लिए रख दिए। यहाँ साइड में दूध गर्म होना था। दूध 2-3 जगह रहते हैं
तो 2-3 जगह के अलग अलग दूध गर्म होते रहते हैं। फिर यहाँ मैंने पानी वानी डाल के कुकर रख दिया, आलू रख दिया सीटी लगाने को, और फिर चाय वाय की भी तैयारी कर ली। जब तक ये सीटी मार रहा है एक तरफ चाय हो जाएगी, दूध गर्म हो चुका है मेरा, और फिर मैं आटा लगा लूँगी। तब तक मेरा, वैसे तो आलू सोयाबीन मैं काट के बनाती आलू, लेकिन टाइम नहीं था इसलिए उबाल लिया। और यहाँ कढ़ाई में ना रात की सब्ज़ी थी जो हम लोगों ने करेली बनाई थी, भरवा करेली, तो उसको खाली करके मैं भिगो देती। जब तक आटा लगाऊंगी तब तक ये भी फूल जाएगी, और फिर इसको माँज के इसमें सब्ज़ी छौंक दूँगी मैं, क्योंकि सोयाबीन फ्राई करनी पड़ेगी। तो यहाँ फिर उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया, ये सब चाय बन गई जो मैं आपको हल्का सा दिखा रही थी। इसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया, थोड़ा सा लास्ट में रोटी बनाते हुए शूट किया। तो यहाँ रोटी बन चुकी थी लगभग मेरी सारी, बस थोड़ा सा पराठा बनाने थे बच्चों के लिए आलू के, तो उन्हीं के लिए मैं आलू का पराठा बना रही थी। और सोचा कि इन लोगों को भी आज ट्राई करवाती हूँ आलू के पराठे कि ये लोग खाते हैं कि नहीं। हाँ, बनाया, अच्छी तरह से खा लिए, थोड़ा बिखेरे थोड़ा खाए, बच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही खाते हैं, है ना, आपके बच्चे भी ऐसे ही खाते हैं। तो बस मैंने मेरी बड़ी वाली बेटी खुद से थोड़ा बहुत खा लेती है, थोड़ा बहुत गिराती है, लेकिन छोटी वाली ना अटका लेती है, वो एक साथ ज़्यादा खा लेती है जिसकी वजह से उसका अटक जाता है। तो यहाँ मैं सबके लिए पराठा बना दी, और बहुत काम हो जाता है ट्विंस के साथ, क्या बताऊँ मैं। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो बस यहाँ लगभग आधा से ज़्यादा काम कंप्लीट होते हुए दिख गया नहीं, हो भी गया। तो बस यहाँ मेरा किचन का काम कंप्लीट हुआ, मैंने स्लैब पट्टी साफ़ करी, बर्तन धो लिए, रोटी वोटी बना ली, सारा काम, सिर्फ एक चावल रह गया था। तो मुझे पूजा करनी थी तो लेट हो रहा था, तो मैंने चावल को सोचा बाद में बना लिया जाए। तो मैं यहाँ किचन नीचे का मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, फिर इस रूम का झाड़ू पोछा किया, किचन का झाड़ू पोछा किया, और झाड़ू पोछा करके फिर मैं ऊपर सीढ़ी से पोछा लगाते हुए अपने रूम में आई, अपने रूम का बिस्तर साफ़ किया, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। वैसे तो सुबह ही लग जाती है झाड़ू, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो कचरा हो जाता है वो समेट लेते हैं। फिर अपने किचन का झाड़ू पोछा किया, ऊपर की सीढ़ियाँ पोछा ओछा लगा के फिर मैं नहाने गई। फिर नहा धो के, क्योंकि कपड़े फिर आज भी रह गए, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी और पूजा करने में लेट हो रहा था। फिर कपड़े आज के इकट्ठे हो गए। अभी मैं 2 दिन के कपड़े आज सुबह धोई हूँ, फिर आज के इकट्ठे हो गए, फिर कल के, फिर वो 2 दिन के कपड़े हो जाएंगे। ऐसा मेरा हाल होता है। अगर पूजा नहीं करनी होती है ना तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, लेकिन पूजा करनी थी तो टाइम नहीं मिल पाया, और मैं पूजा वाला टाइम भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ सब लोग थे, और थोड़ी आज इनकी भी तबीयत ख़राब थी तो ये भी घर पे ही थे, और टाइम लग जाता है कि क्या हुआ, कैसे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ऐसे। तो यहाँ लगभग मेरा सारा खाना बन के रेडी हो गया जो मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, दाल, रोटी, दूध, और ये देखो कैसे अपनी बहन को ललचा रहा है। बच्चे ऐसे ही करते हैं।